नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। कानपुर वाली घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जो हत्या हुई कुशाग्र की, इसलिए हुई कि पैसे चाहिए थे, फिरौती चाहिए थी। फिरौती के बावजूद कई लोगों को मारने से मारते नहीं हैं आरोपी, छोड़ देते हैं क्योंकि पता तो लग ही जाता है, लेकिन वो इसलिए छोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं मर्डर का सेक्शन ना ऐड हो जाए। बिल्कुल। लेकिन कई बार केसेस ऐसे भी आते हैं कि मार भी देते हैं। इस केस में दो रीजन निकलकर सामने आ रहे कुशागर की हत्या के लिए कि टीचर और उसका जो प्रेमी थे, ये जो प्रेमी था वो दरअसल उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी नज़दीकियाँ थी टीचर से, हाँ। और इसी वजह से उसने मार दिया। और दूसरा रीज़न जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है पैसों का। कितनी सच है इस बात में कि जो अभी तक दो दो रीज़न निकल कर आ रहे हैं? देखिए, पहला तो एक रीज़न तो एक क्लियर है कि ये सिर्फ फिरौती का केस नहीं था कि पैसे मांग ले, पैसे मिल जाएंगे तो छोड़ देंगे। जो उसका बॉयफ्रेंड था, टीचर का जो बॉयफ्रेंड था, उसे इस पे शक था कि इसके क्लासेस तो आप खत्म मर्डर हो कर गए। दोगे? मैं बताना चाहूँगा चिराग जी, जब बात आ जाती है ना कि खुद के पार्टनर की किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और हमें ऐसा लग रहा था कि इसकी कहीं ना कहीं उस पर गलत नज़र है अपनी टीचर पे। तो अपने सिक्के को ही तो खोटा है, उसको समझाओगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसने बहुत साल पहले ही क्लासेस छोड़ दिया था, उनके पास नहीं पढ़ रहा था, और ये जाता था रेगुलर बेस पे उनसे मिलने जाता हो। देखिए, ये उसकी थिंकिंग है जो बॉयफ्रेंड की, क्या पता ऐसा ना हो कुछ यूजुअली बॉयफ्रेंड अगर इस तरह की थिंकिंग होती है तो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको समझाता है ना। इनसिक्योरिटीज। समझाता है ना कि भाई तुम भी मत जाओ यार, तुम भी बात मत करो, तुम करती हो तो वो करता है बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसे लगता है कि मैं उसे रेस्ट्रिक्ट करूंगा, उसे मैं ज़्यादा दबाने की कोशिश करूंगा तो वो मुझसे दूर हो सकती है। वो लगेगा यार ये तो बहुत रोक टोक करता है, तो उसने एक अलग ही प्लान बनाया। उसने देखिए मारने का प्लान 3 दिन पहले ही बना लिया था। तो इसमें लड़की क्यों शामिल हो गई? देखिए, उसने लड़की को लालच दिया कि हम इसकी फिरौती मांगेंगे। हाँ क्या, और मारेंगे नहीं। हाँ, और ये मकसद ही नहीं था फिरौती मांगने का। मेन मोटिव तो इसकी हत्या ही करना था, क्योंकि तो देखिए आपका कहना है कि हत्या कि कर दी और ये बात रचिता को नहीं पता थी, नहीं नहीं नहीं, रचिता को पता थी, या लेकिन अब मतलब उसके दिमाग में नहीं था कि हत्या होगी? हत्या होगी ये नहीं पता था उसे। लेकिन जब हत्या हो गई तो आप इन्वॉल्व थे सारी चीज़ों में। अब तो फंसना तो लाजिमी है। आप अगर पूरी खबरें खुलेगी तो आपका फंसना ही है। देखिए, रास्ते में खड़ा था उसका बॉयफ्रेंड, ये उसे पहचानता था, वो अपनी स्कूटी लेके आ रहा था, उसके साथ उसे हाथ दिखाया, यार मुझे घर तक छोड़ देना। घर तक लेके गए, फिर वहाँ उसे किडनैप किया, फिर उसकी लेकिन वहां तो रचिता पहले से थी। तो रचिता को कहा गया था ना कि सिर्फ किडनैप करेंगे, हत्या की बात नहीं थी। लेकिन इस लड़के ने, जो बॉयफ्रेंड है, उसने 3 दिन पहले से प्लानिंग कर ली थी, क्या क्या खरीदना है, रस्सी से लेके हर उसको चीज़। डर नहीं लगा बिल्कुल भी कि पकड़ा जाऊंगा कल को, हाँ, ये सब चीजें सामने? चिराग जी, उसने पुलिस को माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने अल्लाह अकबर लिख दिया कि ये केस सांप्रदायिक हो जाए, थोड़ा इस केस का पुलिस बिजी हो डाइवर्जन जाए होता उसमें। है, पुलिस उस पर बिजी हो लेकिन जाए। सबसे बड़ी तो बेवकूफ़ी ये करी ना कि जाकर खुद ही उसी के घर में जो है वो चिट्ठी फेंक रहा है, लेटर हाँ, फेंक रहा है। बहुत। देखिए, क्रिमिनल्स अपने आप को ना बहुत ज़्यादा शातिर समझते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी नासमझी होती है। क्योंकि हम हर केस में देखते हैं, आप कुछ क्रिमिनल्स कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक एक्टिविटी के गार्ड पीछे ने 100 वहां सबूत। पहचान लिया और गार्ड ने कहा कि जी ये रचिता मैडम की स्कूटी है, तब जाकर पूरा मामला खुला। बिल्कुल। और फिर सीसीटीवी खंगाले गए तो उसके वीडियोस देखे गए, सब चीज़ सामने आई। लेकिन यहाँ देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है विश्वासघात का। हम लोग बोलते हैं ना, हमेशा मोस्टली जो केसेस है। सीधा सवाल मैं हाँ। पूछूंगा, रचिता को पता था कि प्रभात उसकी हत्या करने वाला है? नहीं, रचिता को ये नहीं पता था कि प्रभात, मतलब जो इनिशियल इंक्वायरी है उसमें ये नहीं पता था कि उसकी हत्या करने वाला है। उसे ये पता था कि किडनैपिंग लेंगे, पैसे लेके हम प्रभात छोड़ का देंगे। मकसद सिर्फ मारना था? हाँ, प्रभात का तो मेन मोटिव ये था कि कैसे भी इसको साइड हटाना है। तो फिर पैसे कैसे लेता? भाई पैसे पैसे के लिए आपको, मांडवाली के लिए आपको बच्चा तो देना पड़ेगा ना। पैसे लेना होता तो उसे मारता ही नहीं वो। पैसे लेना होता तो मारता ही नहीं, और इतनी बड़ी रकम लिखता ही नहीं। वो उसे पता था, अगर वो छोटी रकम लिख देता, 4 या 5 लाख लिख देता, तो शायद बात बन जाती। लेकिन इतनी 35 लाख और इतनी ज़्यादा की नहीं रकम नहीं, वो लेकिन लिखते। परिवार तो बहुत संपन्न है, 30-35 लाख दे सकता है। मकसद तो, मोटिव तो यही था कि पैसा लिया जाए, लेकिन मार कर पैसा लिया जाए या छोड़कर पैसा लिया जाए, ये नहीं नहीं important नहीं, है ना। मार के भी पैसा नहीं, उन्हें पता ही था। एक पहला मोटिव उसका क्लियर था कि इसकी तो हत्या करनी है। पैसा लेना कभी मोटिव नहीं रहा। क्योंकि पैसा लेना मोटिव रहता तो वो, मैं जहाँ तक, मतलब इतनी बड़ी रकम अभी तक हाल फिलहाल में किसी ने किडनैपिंग में नहीं मांगी है। आप पूरे यूपी में दिखा लो, कोई 35-40 लाख की किसी ने रकम नहीं नहीं तो मांगी फिर है। क्यों गया लेटर लेकर वहां? हाँ, क्यों ये गया जबरदस्ती, क्यों सर ओखली में देने गया? हाँ, ये सोचा कि मैं डाइवर्ट कर दूंगा माइंड। पुलिस बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने लगेगी जो पहले से हिस्ट्री शीटर हैं, उनसे पूछताछ होने लगेगी। ये केस कहीं ना कहीं घूम जाएगा। और आपने जो किडनैपिंग। थ्योरी बताई वो बिल्कुल अलग बताई। आपने बताई कि रचिता को पता ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जब रचिता को पता नहीं था, जब उसको पता लग गया अब तो मर्डर हो गया है, तो उसके बाद तो खुलासा करती, हाँ, सब सच बताती। नहीं बताती क्योंकि वो डर गई थी, क्योंकि वो पहले वाले
प्लान में इन्वॉल्व थी ना चिराग जी, मतलब वो किडनैपिंग के इन्वॉल्व थी। अब इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ तक था उसका, अब वो कैसे बोल दे कि मेरा मर्डर का प्लानिंग नहीं था। अब तो वो बीच में फंस गई। अब उसका उसका साथ एक ही था कि वो अपने साथी का साथ दे, अपने बॉयफ्रेंड का साथ दे। वो देने के चक्कर में वो भी इसमें लपेटी गई। अगर वो बॉय मर्डर से पहले ही पुलिस को सच बता देती या भांडाफोड़ कर देती तो इस केस में उसका नाम नहीं आता और वो लड़का भी बच जाता। लेकिन कहीं ना प्लानिंग क्या थी कि बॉडी कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे? अभी देखिए ये जो बताया जा रहा है, जो पहली इंक्वायरी आ रही है कि ये कहीं दूर किसी नाले विले में फेंकने का, बड़े झील वगैरह टाइप में फेंकने का प्लान कर रहे थे। हाँ, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। अब ये पकड़ाई कैसे, दो चीज़ें थी जो सीसीटीवी फुटेज निकल के आई, ये जो चिट्ठी फेंके, फिर उनके नौकर ने जो स्कूटी पहचान ली, गार्ड ने जो स्कूटी पहचान ली, मतलब बड़े सिंपल है। आजकल हर जगह सीसीटीवी। आपको क्या लगता है पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो में दूसरा आरोपी है शिवा, वो क्यों तैयार हो गया? लालच दिया पैसे का, ओके। पैसे का लालच कि अगर बड़ी अमाउंट आएगी 35 लाख तो उसमें से तुझे भी इतना अमाउंट देंगे। देखिए दो चीज़ मतलब मर्डर्स हमेशा दो चीज़ में होती है, या तो राइवलरी बहुत बड़ी हो, हाँ दुश्मनी बहुत तगड़ी हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या तो सेकंड चीज़ पैसे का लेन देन बहुत बड़ा हो। हाँ, उसी में ही सपोर्टिव जो होता है हैंड तभी आता है, नहीं तो नहीं आएगा। कोई आप कितने भी बड़े केस देख लो, ऐसे ही नहीं आ जाए कि चल मैं तेरे पचड़े में क्यों पचड़े में पड़ेगा। या तो उसे पैसे का लालच, हमने केस किया था याद है, वो इंश्योरेंस के पैसे के लिए गाड़ी खड़ी करके चला गया था, फिर उसके दोस्त को मार दिया, तो उसके साथ उसके नौकर ने साथ दिया था, क्यों? सिर्फ पैसे का लालच। तो यहाँ भी मोटिव पैसे का था। वो 35 लाख का सपना दिखाया इसने बाकी लोगों को, इसे लगा बड़ा ईजी काम है, बड़ा ईजिली हो भी पुलिस तो कह जाएगा। रही रचिता भी इसलिए शामिल थी कि वो भी, उसको भी लालच आ गया था, उसको पता था भाई शादी तो मेरी हो नहीं सकती है, बच्चा है, इसका इन्फेक्शन मेरी तरफ है, तो क्यों ना शादी नहीं हो सकती, चलो कोई बात नहीं, मार देते, पैसा तो आएगा। मार देते तो पैसा आता ही नहीं ना चिराग जी, जिंदा रखते तो पैसा आता ना। ये तो पता कैसे चलेगा परिवार को कि मरा है जिंदा? पहले पैसा ले लो, उसके बाद भाग जाना। ये नहीं होता ना। आप वो भी कर रहे हो तो आप पैसे लेके कैसे छोड़ दो? समझे नहीं, जो मरता क्या नहीं करता, जिसका बच्चा किडनैप है वो तो देगा ना। अगर वो उससे, पैसा- अगर मान लीजिए किडनैपर अगर पैसा देना अगर ही- मान लीजिए किडनैपर ये बोलता कि जी ठीक है हम आपके बच्चे को दे देंगे, और किडनैपर मना कर देगा जी पहले पैसे पहुंचाओ, तो ये तो मजबूरी होगी ना, जिनका बच्चा किडनैप हुआ पहले पैसे देंगे। लेकिन वो पैसे देने के मूड में थे ही नहीं ना। कौन? उनको पैसा देना ही नहीं था घर वालों को, तो पैसे नहीं देने थे, तो उन्होंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो चाहते तो उस चीज़ को रिएक्ट करते, उस चिट्ठी को रिएक्ट करते, लेकिन कुछ नहीं था। आप सिर्फ चिट्ठी फेंक के चले जाओगे, कैसे समझेगा कहाँ बैग देना है, किसको देना है, क्या करना है, किसको पैसे देना है? ये तो सिर्फ घुमाने के लिए, सिर्फ एक नई थेरी देने के लिए इसने मार दिया था। उसको एक अलग थेरी बनानी थी कि ये भाई किडनैपिंग का केस है और ये किसी बड़े, क्योंकि देखो 10-20 लाख रुपया मांगते पता चलता था, ये 35 लाख मांगा कि लगना चाहिए किसी बड़े गैंग का हाथ है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना, हाल फिलहाल में कोई ऐसा बड़ा रंगदारी का केस कहीं नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी बड़ी किडनैपिंग का केस नहीं हुआ जहाँ 35 लाख रुपए मांगे गए। आप ही बताओ, 35 लाख रुपए ये मांगते, आपको लगता है बच जाते? इतना कैश लेके भाग जाते? उन्हें भी पता था ये पॉसिबल है ही नहीं, उसे भी पता था मैं पकड़ा ही जाऊंगा। नहीं तो आपका कहना है कि इसको सिर्फ इस- एक एंगल देने के लिए। नहीं, आपका कहना है सिर्फ जो मर्डर हुआ वो एक दुश्मनी की वजह से, एक जो उसका उससे प्यार था इस वजह से हो गया, बस। और 35 लाख इसलिए मांगे ताकि पुलिस उसमें उलझी रहे, हम तब तक भाग जाएं। हाँ, हम तब तक भाग जाए, क्योंकि उसे भी पता है इतना बड़ा अमाउंट कैश लेके आना, कैश देना, निकालना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या कई पता केसेस में उसको- हमने देखा है, हाँ, लोगों बहुत ने दिया है। पहले दिया था। कई बार तो ऐसे भी देखा है कि पुलिस को इन्वॉल्व करते भी नहीं दिया है। अच्छा देखिए, पहले क्या होता था, जो भी बड़ी ये एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग केस होते थे, पहले बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते थे। यूपी में ये केसेस कम हो गए, कोई गैंग अब इस चीज़ पे काम ही नहीं कर रही, क्योंकि क्यों पता वजह? है कि पुलिस ठोक देगी। तो पुलिस को भी ये पता था ये कि कोई अपने का ही काम है, कोई गैंग ऐसा एक्टिव है नहीं जो ये काम करे हमारे रहते। और कानपुर वगैरह में तो बहुत मुश्किल है, तुरंत पुलिस छोटी मोटी चीज़ों में ठोक देती है, 1-1, 2-2 लाख के केसेस में ठोक देती है। 35 लाख रुपए मांग रहे, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट था, और वो भी बच्चे को लेके और विमेंस को लेके, औरतों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लड़कियों को लेके यूपी पुलिस। तो इसने सिर्फ एक एंगल देने के लिए, लेकिन यही एंगल फंस गया, क्योंकि पुलिस को भी पता था 35 लाख की एक्सटॉर्शन मांगने वाला, किडनैपिंग केस करने वाला अभी दिल्ली में कोई ऐसा गैंग बचा नहीं है। तो पुलिस ने अपनी जाँच का रुख चेंज किया, पुलिस ने लोकल लोगों से बात करना शुरू की, लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन बच्चा नहीं बचाया जा सका। लास्ट वीडियो भी हमने इसी पर बनाई थी, जो कल हमने नोएडा डॉग पर बनाई थी। पहले मैं उनके कमेंट्स लेना चाहता हूँ, जो प्रवेश, उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किए। ये वीडियो पहले तो बताइएगा कैसी लगी। कुछ व्यूअर्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, जो 46 कमेंट्स आए हैं इसमें। राजेश चौरसिया जी ने लिखा है, आजकल जितना कुत्ते से प्यार करती है उतना अपने परिवार सदस्यों से प्यार नहीं करते होगी। हाँ, लोग, सही बात है। सच न्यूज़ लिख रहा है इसमें, आशीष कुमार जी लिख रहे हैं, थॉमस जी लिख रहे हैं, बलराज नागपाल जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण। इसके अलावा जॉन थॉमस जी लिख रहे हैं, डॉग लवर शुड लर्न टू लिव विद ह्यूमंस। ठीक है जी, अच्छी बात लिखी है आपने। आनंद जी लिख रहे हैं इसमें, जमाल शेख साहब ने लिखा है, लव एनिमल्स ने लिखा है। इसके अलावा अभिषेक चौबे जी ने लिखा है कि सही किया, उसे महिला नहीं कुत्ते वाली महिला के रूप में लेना चाहिए। ठीक है। इसमें सुजैना दास जी लिख रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर ट्राइंग टू शो।
ठीक है। जेडी तक जो लिख रहे हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया, यूज़र IX6TX7 जो आईडी है वो भी कुछ लिख रहे हैं। विजय सिंह नेगी ने भी लिखा है, जैसे कार सीट बेल्ट, बाइक पर विदाउट हेलमेट चालान के रूल है, ऐसे ही डॉग ओनर पर माउथ पे कवर नहीं होने पर चालान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बात कर रहे थे आशीष गांगुली जी, असीम गांगुली जी ने भी लिखा है। इसके अलावा जय हनुमान जी ने लिखा है, यूज़र BT5EQ19D9Y ने लिखा है। काफ़ी user स्वप्निल जी ने बोलते लिखा है, दीपा देवी जी ने लिखा है, तमाम जो सिलेस्टेनर जी ने लिखा है, रुचि ग्लैम जी ने लिखा है, GO ने लिखा है। तो यानी आप सबने ये IAS वाली वीडियो ज़रूर देखी। हम अपने व्यूअर्स के इसमें नाम भी लेंगे, कमेंट्स जो अच्छे होंगे उनको भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए वो हम गंदे कमेंट्स लेंगे, वो भी लेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी जो आपके होंगे उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।